यहाँ पर हम एक स्विच प्लेट की वायरिंग कर रहे हैं जो 18 मॉड्यूल की स्विच प्लेट है। इसकी पूरी कंप्लीट वायरिंग दोस्तों हम आज की वीडियो में आपको जीरो से बताने वाले हैं कि आपको उसकी वायरिंग किस तरह करना होता है, इसको किस तरह उसको हाउस वायरिंग में फिट करना होता है, किस तरह आपको इसमें इन्वर्टर का कनेक्शन करना होता है। ये पूरी कंप्लीट फिटिंग आज की वीडियो में आपको जीरो से बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक 18 मॉडल की स्विच प्लेट है दोस्तों, जिसमें हम यहाँ पे लाइट का कनेक्शन भी करने वाले हैं और इन्वर्टर का कनेक्शन भी करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 फैन के कनेक्शन भी है दोस्तों, जिस टोटल यहाँ पे हमारे पास ये 2 फैन का कनेक्शन और एक लाइट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। और बाकी जितने भी जो हमारे पास स्विच है दोस्तों, उसका कनेक्शन हमें यहाँ पे मेन सप्लाई से करना है। और यहाँ पे स्विच प्लेट की वायरिंग करने के बाद इसको दोस्तों हमें हाउस वायरिंग भी फिट करना होगा। तो चलिए पहले हम इसकी वायरिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हमें फैन का और एक लाइट का कनेक्शन इन्वर्टर से करना है। ये जो फैन है दोस्तों और ये जो स्विच है, इसका 3 पॉइंट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। और बाकी जितने भी जो हमारे स्विच आने वाले हैं दोस्तों 7 स्विच, इसका कनेक्शन हमें मेन सप्लाई से करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें एक वायर लेके इस तरह से जो हमारे पास जो मेन सप्लाई के कनेक्शन आने वाले हैं, यहाँ पे हमें एक वायर को लूप करना होगा, जिससे सभी स्विचों पर दोस्तों हमारा फेज का कनेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी स्विचों के जो टर्मिनल है दोस्तों आपको ढीले कर लेना है और वहां पे आपको एक वायर लेके सभी स्विचों पे इस तरह लूपिंग कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने चारों स्विचों पे एक वायर को लूपिंग किया है। और इस वायर को हमें जहां जहां पे हमने स्विच पे लूपिंग किया है दोस्तों, आपको इस तरह से इसको पेचकस से टेस्टर से अच्छे से टाइट कर लेना है। आपको इन पैन को कहीं से ढीले नहीं रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक वायर को चारों स्विचों पे किस तरह लूप किया है। अब यहाँ से इसका जो दूसरा टर्मिनल का वायर है दोस्तों, ये वायर है हमारे पास, इन वायरों को यहाँ पे ऊपर की ओर 2 स्विच है हमारे, यहाँ पर भी लूपिंग कर लेना है। और यहाँ से हमें एक वायर लेके जो हमारा आखिरी स्विच है दोस्तों, जहाँ पे हमारा फेस का कनेक्शन होने वाला है, वहां पर हमें लगाना होगा। तो दोनों स्विचों को देख सकते हैं हमने यहाँ पर भी लूपिंग कर लिया है। अब यहाँ पर भी आपको इसको अच्छे से टाइट कर देना है, आपको कहीं से इसको ढीले नहीं रखना है। अब यहाँ पे हम एक वायर का टुकड़ा ले लेते हैं और इस वायर के टुकड़े को दोस्तों एक को तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इस स्विच पे, और जो दूसरा वायर का मुंह है दोस्तों, उसके साथ हमें जो हमारा मेन सप्लाई का फेस आने वाला है, उसके साथ इस स्विच पे लगा देना है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जितने भी जो हमारे स्विच है सभी दूर हमारा फेस सप्लाई चला जाएगा। अब यहाँ पे नीचे अगर हमने फेस की लूपिंग की है, अब ऊपर की ओर जो टर्मिनल है, यहाँ पे हमें दोस्तों जिस भी पॉइंट को जिस स्विच से चलाना हो वहां पर आपको उस वायर को लगा देना है। अब यहाँ पे ये जो 3 कनेक्शन आप देख रहे हैं, ये हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है। तो सेम कनेक्शन दोस्तों यहाँ पे हमें इसका भी करना होगा। आप जो येलो वायर देख रहे हैं, ये हमारा इन्वर्टर का वायर है। तो यहाँ पे इस तरह हमें दोनों फैन के स्विचों पे इस तरह वायर को लूप कर देना है। और जो नीचे का जो आप स्विच देख रहे हैं दोस्तों, वहां पर हमें जो इन्वर्टर का वायर आने वाला है दोस्तों, जो इन्वर्टर कनेक्शन के लिए हमने जो वायर यहाँ पे स्विच बोर्ड में लगे, उसके साथ इस वायर को लगा के यहाँ पे हमें लूपिंग कर देना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वर्टर का फेस है तीनों स्विचों पर चला जाएगा, जिससे हमारा इन्वर्टर कनेक्शन भी हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे आप जो इंडिकेटर देख रहे हैं दोस्तों, उसके साथ हमें न्यूट्रल और फेस भी देना होता है, जिससे दोस्तों हमारी लाइट हमें पता चल जाती है कि हमारे पास स्विच बोर्ड में दोस्तों सप्लाई आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फैन डीमर है, तो फैन डीमर का कनेक्शन यहाँ पे एक वायर तो हमें जिस भी फैन को दोस्तों जिस स्विच से चलाना हो उसके वायर को आपको स्विच पर लगा देना है। और जो दूसरा फैन डीमर का वायर है, आपको फैन के हाथ पर लगाना होता है। तो यहाँ पे आपको इस स्विच से हमें फैन को चलाना है, तो यहाँ पे आपको इस वायर को लगा देना है। इसका जो स्विच है दोस्तों इस तरफ है, तो इस वायर हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। और जो इसका दूसरा फैन रेगुलेटर जो दूसरा वायर है, उसके हमें फैन कर हाथ पे लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमने इसकी किस तरह वायरिंग की है। यहाँ पे हमारी फेस की और इन्वर्टर की वायरिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर है दोस्तों, यहाँ पे हमें एक वायर को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि हम इंडिकेटर के वायर काफ़ी छोटे हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक वायर को इस तरह ज्वाइन कर लेना है और उसके साथ में इन वायर को दोस्तों आपको एक को फेस पे लगा देना है और एक वायर आपको न्यूट्रल पे लगा देना है, जिससे क्या होगा दोस्तों, हमारा जो इंडिकेटर है उस पर भी न्यूट्रल और फेस चला जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो फेस की लूपिंग की थी नीचे की ओर, उसके साथ इस इंडिकेटर के वायर को भी लगा देते हैं। तो इससे हमारा फेस जो है इंडिकेटर पे चला जाएगा। और जो दूसरा इंडिकेटर का वायर है, आपको इसको न्यूट्रल के वायर पे लगा देना है। इस तरफ हमारा जो मेन न्यूट्रल आने वाला है, उसके साथ में आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर के वायर को ज्वाइंट को करके लगा देना है, क्योंकि हमारा जो इंडिकेटर का वायर है दोस्तों वो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने दोस्तों किस तरह फेस की लूपिंग की है। 6 स्विचों पे एक वायर को लूप किया है और जो आखिरी वायर है जो हमारा मेन फेस आने वाला है, इसके लिए हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। आपको फेस को इसके साथ में लगा दें और यहाँ पे दोनों स्विचों पे हमने इन्वर्टर की लूपिंग की है। और यहाँ पे दोस्तों इस वायर को भी हमने छोड़ दिया, जो हमारा इन्वर्टर का मेन वायर आने वाला है, उसके साथ में हमें इस येलो वायर को लगा देना है। और यहाँ पे जो फैन डिमर के वायर है, एक वायर को हमने स्विच पे लगा, दूसरे वायर को आपको फैन के हाथ पे लगा देना है। आपको दोनों फैन डिमर का सेम कनेक्शन कर लेना है। और यहाँ पे इंडिकेटर के वायर को दोस्तों हमने एक को तो फेस पर लगा दिया है। और
अब यहाँ पे एक वायर का टुकड़ा लेके हमें इस 5 पिन सॉकेट पे लगा देना है। तो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस दोस्तों 5 पिन सॉकेट पर चला जाएगा और जो न्यूट्रल है वो हमें 5 पिन सॉकेट पे डायरेक्टली देना है। उसको कहीं पर भी हमें स्विच प्लेट पे कटअप नहीं करना है दोस्तों। आपको न्यूट्रल को सिर्फ हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वहीं पर कटअप करना होता है। स्विच प्लेट पे आपको सिर्फ फेस को ही कटअप करना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाउस वायरिंग की थी हमारे पास सभी वायर आ चुके हैं। अब इस वायर को दोस्तों हमें स्विच प्लेट पे फिट करना होगा। आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं दोस्तों ये न्यूट्रल वायर है। रूम की जो हमने वायरिंग की है जितने भी जो हमारा फैन लाइट वगैरह के जो भी पॉइंट है दोस्तों उसके ये सभी वायर है हमारे पास। जी यहाँ पे आप जो लाल वायर टेप लगा हुआ वायर देख रहे हैं दोस्तों ये फेस का हमारे पास फैन का वायर है। अब इन वायर को यहाँ पे स्विच पे हमें ऊपर की ओर लगा देना, नीचे की ओर तो हमने फेस की लूपिंग की है। अब यहाँ पे ये जितने भी जो हाफ देख रहे हैं दोस्तों ये लाइट के और फैन वगैरह के पॉइंट है हमारे पास। तो यहाँ पे 3 पॉइंट को तो हमें इन्वर्टर से करना है। ये आप जो टेप लगे हुए वायर देख रहे हैं दोस्तों ये फैन का है। 2 फैन है हमारे पास, एक लाइट का पॉइंट का कनेक्शन हमें इन्वर्टर से करना है। और ये आप जो बाकी के वायर देख रहे हैं दोस्तों ये हमारे लाइट के एक्स्ट्रा पॉइंट है छत के। तो वहाँ पे इसको हमें इस तरह स्विच पे ऊपर की ओर लगा देना। आपको जिस भी स्विच से जिस पॉइंट को चलाना हो तो नीचे की ओर तो हमने फेस की लूपिंग पहले ही कर दी है और आपको इस तरह से उस स्विच को उस वायर को आपको स्विच के ऊपर की ओर लगा देना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने किस तरह इसकी वायरिंग करें दोस्तों। अगर आप इस तरह से वायरिंग का भी वीडियो देखना चाहते हैं घर के लिए हाउस वायरिंग किस तरह करना होती है तो हमारे चैनल पर हाउस वायरिंग का भी कंप्लीट वीडियो बना हुआ है कि आपको घर के लिए हाउस वायरिंग किस तरह करना होती है दोस्तों। फैन के लाइट के पॉइंट किस तरह स्विच बोर्ड में लाना होते हैं हमने हाउस वायरिंग पर भी वीडियो बनाया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी जो हमारे लाइट के पॉइंट है दोस्तों हमें स्विच पे ऊपर की ओर लगा देना। इसका जो कॉमन न्यूट्रल है उसको हमें जो मेन न्यूट्रल आने वाला है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से उसके साथ में लगा देना है। तो यहाँ पे नीचे की ओर हमने फेस की लूपिंग की और ऊपर की ओर हमने सभी जो जितने भी लाइट के पॉइंट आने वाले हैं दोस्तों इसका कनेक्शन किया है। देख सकते हैं हमने इसका कनेक्शन किस तरह किया है। तो ये जितने भी हमारे स्विच आने वाले हैं नीचे की ओर फेस की लूपिंग कर देना, ऊपर की ओर हमें जिस भी पॉइंट से जिस स्विच से जिस पॉइंट को चलाना हो आपको उस वायर को उस स्विच पर लगा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो कनेक्शन है हमारा इन्वर्टर कनेक्शन है ये जो पॉइंट का। तो यहाँ पे इस तरफ हमने ये आप देख रहे हैं ये कनेक्शन दोस्तों हमारा इन्वर्टर का है। नीचे को हमें इन्वर्टर का फेस लगाना है तो उस वायर को हमें यहाँ पे लगा देना है। अब जो आप टेप लगे हुए वायर देख रहे हैं ये फैन के हाफ है। तो यहाँ पे हमने एक जो हमारा फैन डिमर है उसके वायर को स्विच पे लगा, जो दूसरा वायर है दोस्तों उसको हमें फैन के हाफ पे लगा देना है। तो हम जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस फैन डिमर से होता हुआ फैन में जाएगा, जिससे दोस्तों हम फैन डिमर है हमारे पास उससे हम जो हमारी फैन है उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा जो फेस फैन डिमर से होता हुआ जाएगा। अब यहाँ पे इसके जॉइंट पे हम इसी तरह अच्छे से आपको टैपिंग कर देना है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा फैन डिमर है उसका भी सेम कनेक्शन हमें इसी तरीके कर देना है। आपको इस तरह से इसके जॉइंट को लगा के इसको इस तरह टैपिंग कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी स्विच थे पे जितने भी जो हाफ फैन के पॉइंट लगने वाले थे इसकी हमारे पास कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है। अब हमारे पास जितने भी जो हमने फैन वगैरह के लाइट के जो पॉइंट किए थे उसका हमारे पास एक न्यूट्रल बचा है। और आप जो 3 वायर देख रहे हैं दोस्तों लाल वायर है, एक ग्रीन वायर है और एक काला वायर है। ये हमारा एक काला न्यूट्रल है, लाल फेस का वायर है और जो ग्रीन वायर है ये इन्वर्टर का वायर है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इन्वर्टर की कनेक्शन करते हैं दोस्तों। आप ये जो हमारे पास ग्रीन वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ग्रीन वायर है, एक 1.5 स्क्वायर mm का है। जो 1.5 स्क्वायर mm का दोस्तों वायर है वो हमारे पास इन्वर्टर के कनेक्शन के लिए लिया है। और यहाँ पे जो न्यूट्रल हमने रूम का हाफ का जो न्यूट्रल बना है वो 1 स्क्वायर mm का वायर दोस्तों। वो कलर में हमारे पास वो भी ग्रीन ही है मगर वो 1 स्क्वायर mm का वायर है। ये जो हम इन्वर्टर कनेक्शन के लिए वायर ले रहे हैं दोस्तों वो हमारा 1.5 स्क्वायर mm का वायर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने दोनों फैन के स्विच पे एक वायर को लूप करके तीसरे जो हमारा स्विच आने वाला नीचे की ओर उसके साथ हमें इन्वर्टर के वायर को लगा दिया। इस तरह हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे की ओर हमने एक सभी स्विचों पे एक वायर को लूप किया था और एक आखिरी वायर छोड़ दिया था। उसके साथ हमारा जो मेन फेस का सप्लाई का वायर आने वाला है आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। और जो आखिरी स्विच पे दोस्तों हमने यहाँ पे एक स्विच को छोड़ दिया था वायर ज्वाइन के लिए, उस स्विच पे हमें उस फेस के वायर के साथ में जो हमने लूपिंग वायर किया दोस्तों उसको लगा देना है। तो इस तरीके से हमारी फेस की लूपिंग भी हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ से हमने इसकी फेस की लूपिंग किस तरह की, यहाँ से दोस्तों हम एक वायर को लेके यहाँ पे सभी स्विचों पे एक वायर को लूप किया है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे 7 स्विच है दोस्तों सभी दूर हमारा फेस इस तरह से चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारी फेस की लूपिंग भी हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो काला वायर देख रहे हैं दोस्तों हमारे न्यूट्रल वायर है, जो मेन न्यूट्रल होने वाला है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आया हुआ है। और आप जो ग्रीन वायर देख रहे हैं दोस्तों ये भी न्यूट्रल है, ये हमारा रूम के जो हमने वायरिंग की उसका न्यूट्रल है। और यहाँ पे हमने जो एक वायर को ज्वाइन किया है दोस्तों इस वायर को हमें
इसको ज्वाइन इसलिए किया है ताकि यहाँ पे हमारे 2.5 mm का वायर दोस्तों काफ़ी मोटा हो चुका है, हम 5 पिन सॉकेट पे इसको डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमने एक 1 mm को ज्वाइन किया है और यहाँ पे इस ज्वाइंट पे दोस्तों हमें टैपिंग कर देना है। और ये जो हमने वायर को ज्वाइन किया है, इस वायर को हमें 5 पिन सॉकेट पे लगाना होगा और इस वायर के साथ हमारे पास एक वायर और हमें लगाना है जो हमारा इंडिकेटर का वायर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडिकेटर पे भी न्यूट्रल देना होता है। तो यहाँ पे इंडिकेटर का वायर हमारा थोड़ा छोटा है, तो उसके लिए भी यहाँ पे हम इस तरह एक वायर को ज्वाइन कर लेते हैं। और इस ज्वाइन वायर को हमारा जो न्यूट्रल वायर आया दोस्तों, इसको आपको साथ में इस तरह से अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों, आपको प्लार से टाइट कर देना है ताकि दोस्तों लोड आने पर लाइन हमारी कहीं से स्पार करना हो। आपको इस तरह से पिंचिस से इसको पॉइंट को टाइट कर देना है और टाइट करने के बाद दोस्तों हमारा जो न्यूट्रल का वायर है आपको 5 पिन सॉकेट पे इस तरफ इस टर्मिनल पे लगा देना है दोस्तों। आपको 5 पिन सॉकेट पे आप जब भी वायरिंग करें तो आपको किस तरफ फेस और किस तरफ न्यूट्रल लगाना है, आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे ये जो आप ज्वाइन किया हमने न्यूट्रल वायर को, यहाँ पर भी आपको इस तरह से अच्छे से टाइपिंग कर देना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक की वीडियो देखना चाहते हैं कि छत पे इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग, दीवार में इलेक्ट्रिक पाइप फिटिंग किस तरह की जाती है, हमारे चैनल पर आपको इस तरह इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने फेस की लूपिंग किस तरह की, सभी स्विचों पे एक वायर को लेके इस तरह लूपिंग किया और यहाँ उसके साथ में हमने एक जो हमारा मेन फेस आने वाला है उसको हमने लगा दिया है। तो इस तरीके से हमें सभी स्विचों पे फेस चला गया है। और ये हमारा इन्वर्टर का वायर है, यहाँ से हमने एक वायर को लेके हमारे जो दोनों फैन के वायर है वहाँ पर हमने इस तरह से एक वायर को ज्वाइन किया है। इस तरीके से तीनों स्विचों पे दोस्तों हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन जा चुका है। और फैन डिमर का एक वायर तो हमने स्विच पे लगाया, दूसरा वायर हमने फैन के हाथ पर लगा देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आज की वीडियो में आपको काफ़ी आसान तरीके से बताया है कि स्विच प्लेट वायरिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हमारे चैनल पर आपको इस तरह इलेक्ट्रिक के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। और यहाँ पे आप जो न्यूट्रल देख रहे हैं दोस्तों, ये काला हमारा मेन न्यूट्रल है और ग्रीन वायर हमारे रूम का न्यूट्रल है। हमने इसको आपस में ज्वाइन करके इस तरह 5 पिन सॉकेट पे लगा और यहीं से एक वायर लेके हमने इंडिकेटर जो हमारा है दोस्तों उसके पे ज्वाइन किया है। और यहाँ पे इसका जो फेस है डायरेक्टली हमने यहाँ पे नीचे की ओर जो हमने फेस की लूपिंग की स्विच पे वहाँ पर दे दिया है। और एक वायर दोस्तों हमने यहाँ से स्विच से लेके इस 5 पिन सॉकेट पर लगा दिया है, जिससे हमारा फेस इस 5 पिन सॉकेट पर आने वाला है। दोस्तों अगर आप इस तरह से और भी इलेक्ट्रिक के वीडियो देखना चाहते हैं, हाउस वायरिंग सीखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक का कोई भी काम सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब